जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। इससे पहले सारी संगत को और गुरु जी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। गुरु जी सबके लिए नया वर्ष मंगलमय हो, सबको बहुत सी खुशियाँ गुरु जी दें, सबके सिरों पर हाथ रखें, सब पर रहमत की नज़र करें गुरु जी, सबको हेल्थ ब्लेस करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र के साथ, पावन मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। यूँ तो गुरु जी ने बहुत से ब्लेसिंग से नवाजा है हमें। मैं दरअसल गुरु जी से 2023 के एंड में गुरु जी ने मेरा हाथ थामा। गुरु जी ने मुझे चुनी हुई संगत में शामिल किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। बहुत से उतार चढ़ाव, खुशियाँ, गम, सब कुछ मिला जुला पिछला साल रहा। और नए साल के आते आते गुरु जी कहते हैं कि सब कुछ मंगलमय होगा। फर्श से अर्श तक जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बच्चों को हेल्थ ब्लेस कर दी है, लंबी आयु ब्लेस की है, और भी मुझे भी हेल्थ गुरु जी ने ब्लेस की है। और बहुत कुछ ऐसे अच्छे अच्छे मैसेज, पॉजिटिव मैसेज आते रहते हैं गुरु जी। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। छोटे छोटे सत्संग अक्सर होते रहते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग हर चीज़ में मुझे मिलती हैं। अभी कल ही की बात है, गुरु जी का एक मैसेज आया। वैसे तो मुझे मैसेज अच्छे से उसकी हेडिंग याद नहीं रहती हैं, लेकिन मैसेज कुछ ऐसे था कि गुरु जी ने बोला कि रात के समय अपने बाहर अपनी छत पर जाकर देख के आ। तो मैंने जैसे ही मैंने उसको पढ़ा तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी हम तो फ्लोर पे रहते हैं तो हमारी छत कहाँ से आई। तो वैसे भी मैं घर में अकेली थी तो मैंने गेट नहीं खोला ठंड की वजह से, और मैं सो गई। और जब सुबह भी 9 बजे तक तो नहीं देखा था मैंने। और जब उसके बाद मैं नहा धोकर जब बाहर तुलसी जी को पानी देने के लिए गई तो जैसे ही मैंने अपना डोर खोला तो एक छोटी सी बटरफ्लाई ठंड में कपकपाती हुई थी। तो मैं एकदम से हैरान हो गई और मैं जय गुरु जी जय गुरु जी उससे बोलने लगी। और उसको मैंने अपने हाथ पर रखा, बहुत छोटी सी ब्राउन कलर की थी। तो उसको मैंने गमले में रख दिया काफ़ी देर तक। तो मतलब अपने पंख फड़फड़ाती रही, लेकिन बाद में मतलब उसने वो शांत हो गई। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे अपने कॉरिडोर में गई तो वहाँ देखा तो एक बटरफ्लाई और थी। तो गुरुजी जो बात बोलते हैं मतलब सत्संग में, वो लगभग
सही ही होती है, लेकिन हम लोग ही हैं जो नाशुक्रे हैं। मतलब उस बात पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा कैसे होगा। तो गुरुजी अ, का हर सत्संग हमें सुनना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए। लेकिन इतने मैसेज आते हैं, मतलब मेरे पास तो कम से कम दिन में 20-30 मैसेज आ जाते हैं गुरुजी, संगत जी। तो मतलब पूरा सबको पढ़ना, सबको देखना, मतलब पूरा दिन ही मेरा इसी में निकल जाता है। और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 70+ हूँ, तो सारा दिन बस सत्संग सुनना, शब्द सुनने, मतलब जो कुछ भी गुरुजी ने जैसे जैसे मुझे अपनी रहमतें बख्शी हैं, मैं उस प्रकार से अपना चलाती रहती हूँ अपनी ज़िंदगी को। बाकी गुरु कल भी आज भी एक ऐसा वाक़या हुआ कि रात को, जैसे ही संडे की रात थी, सैटरडे की नाइट थी, जैसे ही मैं सोई, कभी कभी मैं बहुत अपना जाप वगैरह कर लेती हूँ मंत्र का, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है जैसे। तो रात को जैसे ही मैं 11-12 बजे के आसपास सोई, तो उसके बाद पता नहीं क्या वक्त था, मुझे नहीं पता, 3 बजे थे, 4 बजे थे, और मेरी नींद खुली और मैं वॉशरूम के लिए गई। तो उसके बाद मैं आकर मैंने सोचा चल थोड़ी देर के लिए मैं पाठ कर लेती हूँ, जाप कर लेती हूँ। जैसे भी मंत्र जाप कर रही थी, कभी झपकी भी आ रही थी, कभी कुछ हो रहा था, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने किया उसके बाद मैं सो गई। तो उसके शायद काफ़ी देर के बाद फिर 5 का जब अलार्म बजा तो मैं फिर उठी। तो उस दौरान मुझे गुरुजी ने पहली बार अपने दर्शन दिए, लेकिन मुझे पूरी तरह से समझ ही नहीं आया। जब तक मैं समझ पाती तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो चुका था। मतलब बस गुरुजी का सिर्फ मुझे एक फेस ही दिखाई दिया, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। मतलब मैं सोचती ही रह गई, मतलब दूर से मैंने देखा हो तो गुरुजी हैं, मतलब पूरी तरह से कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आपने पहली बार दर्शन दिए, वो भी मैं अच्छी तरह से नहीं देख पाई गुरुजी। फिर भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका बहुत बहुत। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, गुरुजी सबको दर्शन देते हैं लेकिन मुझे नहीं देते हैं। आज गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी की और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बहुत से ऐसे छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे पास, कब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ याद रह जाते हैं। बाकी गुरुजी की ब्लेसिंग, रोटी प्रसाद में देने के लिए शुक्राना गुरुजी, चाय प्रसाद में देने के लिए शुक्राना गुरुजी, जोत में देने के लिए शुक्राना गुरुजी, बटरफ्लाई के रूप में देने के लिए शुक्राना गुरुजी। घर के बाहर गाड़ियाँ अक्सर खड़ी रहती हैं, उन पर गुरुजी की ब्लेसिंग होती हैं। शुक्राना गुरुजी, ऐसे लगता है जैसे गुरुजी ने चारों ओर से प्यारा बिठा रखा है। बाकी गुरुजी बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते रहते हैं, लेकिन साथ में जब दूसरे मैसेज शुरू हो जाते हैं तो फिर चिंता हो जाती है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता, उधर से मतलब लगता है सब ठीक हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद लगता है नहीं। तो गुरुजी की लीला गुरुजी ही जानते हैं, जो कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। बाकी गुरुजी नए मकान के लिए भी बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो गुरुजी को जैसा अच्छा लगेगा गुरुजी आप ऐसे ही करना। सारी संगत को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। जो कुछ अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि सत्संग मुझे अच्छे से करना नहीं आता है। इसीलिए मैं अक्सर सत्संग करने में बहुत देर कर देती हूँ, सोचती रह जाती हूँ। आज भी मैं 2 घंटे से बैठी हुई थी, सत्संग सुनती जा रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुरू करूँ। इसलिए मेरी गलतियों को ध्यान में ना रखते हुए गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करना। शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। अगर ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में गलती से मतलब की भी हैं गलतियां तो भी, और नहीं की हैं तो भी, और मैंने और मेरे परिवार की तरफ से जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं राज अंकल के चैनल पर भेज रही हूँ। उनको भी और उनके परिवार को भी आप
गुरुजी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी। आज दिन शुक्रवार है और ये मेरे शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम हर किसी से हेल्प मांगते हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं करता, हम बिल्कुल टूट जाते हैं। जब हमारी खुद की हिम्मत भी साथ छोड़ देती है और आगे दुआओं के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता, उसी पर अगर किसी का नाम ज़ुबान पर आता है तो वह है महादेव जी। क्योंकि बस हमारे महादेव जी हैं जो उम्मीद टूटने के बाद भी उम्मीद बनकर हमारे लिए खड़े होते हैं। जब हम कहते हैं कि अब नहीं होगा, पर हमारे महादेव जी कहते हैं रुक जा, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। यदि जब हम किसी इंसान पर भरोसा करते हैं तो हमारा भरोसा टूट जाता है, और जब हम अपने महादेव पर भरोसा करते हैं तो हम टूट कर भी खड़े हो जाते हैं। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंतम शुक्राना जी। बस हमें मेहनत करनी है और पूरी ईमानदारी से करने हैं, सच्चे कर्म रखने हैं, शुक्राना करना है, सिमरन करना है, बाकी जो बचे अपने महादेव पर छोड़ दो। जब हम ऐसा करते हैं तो सफलता खुद भागकर हमारे पास आती है, कि बस महादेव जी हैं जो हमारी मेहनत को कभी खाली नहीं जाने देते। हो सकता है आज नतीजा ना मिले, पर कल रास्ता हमें ज़रूर मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे महादेव जी स्वयं गुरु जी महाराज हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, पर वो हमें उस परीक्षा में पास हारने नहीं देते, क्योंकि वो स्वयं हमें हमारी परीक्षा में पास कराते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो पहले हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं ताकि हम सफल हो जाएं। दीदी संगत जी, हमने ये कहना सीख लिया गुरु जी महाराज हम अपने कर्म कर रहे हैं, अब जो होगा आपकी मर्जी है। उस दिन से जो हमारी चिंता होती है ख़त्म हो जाती है और शक्ति शुरू हो जाती है। हमारे गुरुजी महाराज से महादेव पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो स्वयं गुरुजी महाराज हमारे महादेव हमारा हाथ थाम लेते हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के मैसेज आते ही रहते हैं ऐसे कि पुत्र खुद को अकेला मत समझ, तू अकेली नहीं है, एक शक्ति तेरे साथ हमेशा रहती है जो कि मैं हूँ। मैं जानता हूँ तू परेशान है, तेरी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हैं, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुना। मेरी आईसाइट वीक है, मेरी आईसाइट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। और ये जो हमारे घर में शत्रु महिला है कुछ ना कुछ करती रहती है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए बाबा ने मेरे को। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जिसने भी काली क्रिया की है, गुरुजी महाराज का एक मैसेज था, जिसने काली क्रिया वही फंस जाएगा। गुरु की हर बात अमृत है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक संगत जी शॉर्ट सत्संग था, 3-4 मिनट का ही था, तो उसका थंबनेल था इस जंजाल से तुझे ऐसे निकालूंगा, सत्संग सुन, कैसे तेरे साथ इस गलत करने वाले का आज खेल ऐसे ख़त्म करूंगा कि उसे जेल में डालने वाला हूँ मैं। आप तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता पुत्र। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे पीठ पीछे कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें नहीं पता होता, पर गुरुजी महाराज स्वयं हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारे पास हमारा कौन बुरा कर रहा है सब देखते हैं बाबा। शुक्राना बाबा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ मैं बाबा को ही बोलती हूँ तो बाबा मुझे पॉजिटिव मैसेज देते हैं। जय गुरु जी,
मेरी प्यारी बेटी, तेरा आने वाला कल बहुत सुंदर और रोशन है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी खूबसूरत योजना बनाई है। हर आंसू को तू बहाती है। मुझे बहुत महसूस होता है। मुझे पता है तुझे क्या देना है, इसलिए धैर्य रख। मैं जानता हूँ कि तू हर दर्द, हर परेशानी और हर टकराव से थक चुकी है, लेकिन अब और चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ सब कुछ ठीक करने। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि तेरे जीवन में चमत्कार आने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, जो आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हो। चाहे मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, तो तब भी आप मेरे साथ खड़े रहते हो। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जिसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, वो सब हमारे गुरुजी महाराज है। बाबा बहुत रक्षा करते हैं। संगत जी मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना बाबा। और जो भी मैं आंसू बहाती हूँ, गुरुजी का नाम लेती हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है संगत जी। और जैसे कि मैं बहुत परेशान होती हूँ, मैं बस जय गुरु जी करती हूँ, मेरा मन एकदम शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कोई दुख तकलीफ़ है ही नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना। जब संगत जी मेरा सबने साथ छोड़ दिया, बस गुरु जी महाराज जी थे जो मेरे साथ खड़े थे। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। संगत जी बस गुरु जी महाराज ही हैं जो जो हम अधूरे हैं उन्हें पूरा करते हैं। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और जब संगत जी हम गुरु जी महाराज के सामने बैठते हैं, जैसे ही गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं कि मेरे पास 2 मिनट बैठा करो मेरे सामने, तो हम गुरु जी के सामने बैठते हैं, तो वो हम उनकी आंखों में देखते हैं, तो हमारी आंखों के ज़रिए ही गुरु जी हमारे कर्म काटते हैं। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। गुरु जी का स्वरूप एक फ़ोटो नहीं है, वह स्वरूप गुरु जी की मौजूदगी को दर्शाता है। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। जितनी देर भी हम गुरु जी महाराज के पास बैठते हैं, उतनी जो भी हमारे अंदर नकारात्मकता होती है, गुरु जी महाराज उसको क्लीन करते हैं। जब हम गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठते हैं, हम बात करते हैं, तो वो हम ही बात नहीं करते, गुरु जी महाराज भी हमें सत्संग के थ्रू, शॉर्ट रील और जो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं उसके थ्रू हम उससे बात करते हैं। जैसे सत्संग हमें सुनवाते हैं कि सत्संग सुन, तुझे जवाब मिल जाएगा। और जैसे मेरी आई सेड वीक है, उसके लिए भी सत्संग सुनवाए। तो वो सिर्फ वन वे बात नहीं होती संगत जी, गुरु जी महाराज भी हमसे बात करते हैं, वो बस थ्रू सत्संग मैसेजेस और जो शॉर्ट रील होती है उसके थ्रू। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। संगत जी जब हम गुरु जी महाराज के पास बैठते हैं, तो हमारा मन बहुत भारी होता है। बहुत सारी दुविधा, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे हमारे क्वेश्चन होते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। पर जब हम गुरु जी महाराज के पास से बैठ कर उठते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु जी का एक मैसेज है, गुरु जी नए साल में दिल से पुराना बोझ उतार दे। संगत जी जैसा कि मैं जिसको 6 ईयर्स हो चुके हैं, तो मेरे लॉज वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो वही मेरे माइंड में चलता रहता है। तो बाबा ने बोला नए साल में दिल से पुराना बोझ उतार दे, जो चला गया वो सबक था, जो आ रहा है वो तेरे लिए इनाम है। पुत्र तेरे घर की घड़ी बदलने वाली है, पुत्र हूँ शुक्राना कर और ज़्यादा सोच नहीं। तेरी किस्मत का ताला खुल चुका है, बरकत, शांति और सफलता तेरा घर भरने वाली है। जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। बाबा संगत जी बाबा का एक और मैसेज आया था। हाँ, तेरे ससुराल वाले तेरे पति अंकल को सिखाते भड़काते रहते हैं, उसको बोल इनकी बातों में ना आए, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो बाबा ने बोला था ये मैसेज अपने हस्बैंड अंकल के साथ शेयर कर। बाबा माफ़ करना, मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत अंधविश्वास करते हैं अपने परिवार पर। अगर मैं कुछ बोलूँगी वो फिर उल्टा मेरे पे भड़क जाते हैं। बाबा जो भी है आप ही देखना। जो उनकी मदर हैं और जो उनके छोटे भाई हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे भी पता है बाबा।
पर मैं कुछ नहीं कर सकती बाबा। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, जैसा कि वो मेरे से बात करते थे, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और मेरी मदर इन लॉ हैं, तो वो मेरे हस्बैंड अंकल की 2-3 दिन ही नहीं हुए थे मैं बुराई करते थे। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, पर मेरे हस्बैंड अंकल का नेचर है कि जो मैं बोलूँगी वो डायरेक्ट जाके बोल देते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करके नहीं चलते। और जो अगर वो लोग इन लॉज़ वाले मेरे बारे में बोलेंगे तो उनको प्रोटेक्ट करते हुए मुझे हर बात बताते हैं। तो बाबा माफ़ करना, वो उन्हें अपना परिवार समझते हैं, पर वो दोनों उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल का। जो भी है बाबा आप देखना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है वो दिन रात उनके कान भरते रहते हैं मेरे ख़िलाफ़, जिसमें कि ना मैं उनसे कोई लेना नहीं देना नहीं। मैं अपनी लोकेशन में किसी से बात नहीं कर सकती, मैं अपने इन लॉज़ की रिश्तेदारी में किसी से बात नहीं कर सकती, चिढ़ जाते हैं दोनों। बाबा माफ़ करना, बार बार बोल रही हूँ। जो भी देखना है, जो भी मेरे हस्बैंड का माइंड डाइवर्ट करना है, उन्हें आप ही देखो, जो करना है आप करो। मैं कुछ नहीं कर सकती बाबा। मैं बहुत रोई भी हूँ, चीखी भी हूँ, चिल्लाई भी हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं। और बाबा ये मैसेज देने के लिए शुक्राना, बारंबार शुक्राना बाबा। अगर जी एक बात याद रखना, अगर भरोसा अपने स्वयं गुरुजी महाराज पे होता है तो सफलता भागकर हमारे पास आती है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी की बेटी का 7वें दिन का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप सभी के घर में ज्ञान धन संपत्ति प्रदान करें। ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, ज्ञान की देवी नमो नमः, हंस वाहिनी नमो नमः। जय माता की। गुरु महाराज ने मैसेज किया था कि पुत्र, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज का दिन तेरी 7 पुश्तों की गरीबी काटने के लिए आया है। आज जो शुक्राना लिखेगा और करेगा, उसका नाम और रुतबा मैं रातों रात बदल दूंगा। ये मौका हाथ से मत जाने दे। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना ऐसा मैसेज भेजने के लिए। पता नहीं कि कैसी निगेटिविटी थी पिता महाराज की, मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। आप रोज़ मैसेज भेजते थे कि सत्संग शेयर कर, पर पिता महाराज देख के करना चाहती थी, फिर भी मैं कर नहीं पा रही थी। ऐसे ऐसे समय बीतता चला जा रहा था। पिता महाराज आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा और मुझे जो गलती हुई मुझे माफ़ करिएगा। क्या तू अभी भी किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहा है? चमत्कार तो आज ही होगा, बस तू शुक्राना की चाबी लगा। आज बसंत पंचमी पर जो शुक्राना करेगा उसकी लाइफ 0 से हीरो होने वाली है। अभी लिख अनंतम अनंतम शुक्राना थे। गुरु जी आपके चरणों में आपकी बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारे पति अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। हे पिता महाराज, शुक्राना के लिए देरी होने के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि आप जगत पिता परम पिता हम लोगों को बताते हैं कि शुक्राना करे तो हमें वैसे भी कर देना चाहिए, पर पता नहीं क्या होता है पिता हमारा। जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक होता ही नहीं है। आप बेफिक्र हो के बस सिमरन करते रहो। तेरी फिक्र तेरे गुरु नू है, तेरिया इज्जतां नू दाग नहीं लगना देंदे। जे गुरु दे भरोसे ते बैठे हो तब फिर शांत रहते शुक्राना। हे पिता महाराज,
आपका इतना विश्वास दिलाने का शुक्राना और अपनी बेटी को इतना संभालने का शुक्राना है। इतने ऐसे माहौल के बीच में पिता महाराज हम अकेले पड़ गए हैं और अकेले ही अपने घर को संभालने वाले हैं, अपने घर को, अपने मायके के परिवार को। पिता महाराज आपके नाम से, आपका जो आपने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तब से हमारे घर को, हमारी माँ के घर को, भाई बहनों को, सबको बचा के रखा है। हे पिता महाराज इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर जगह हर क्षण आप मौजूद होते हैं। हम तो उतने में घबरा जाते हैं, टूट भी जाते हैं, तो आप हमें संभालते हैं, समझाते भी हैं। इतने अच्छे गुरु हैं पिता महाराज दे, जो अगर अनजाने में कभी कुछ कह देते हो तो उस समय मेरे दोस्त मान के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वैसे मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, फिर भी कभी कभी या तो आपसे बात करती हूँ या तो खुद से बात करती हूँ, क्योंकि कभी कभी इतनी घबरा जाती हूँ कि मैं कैसे संभालूँगी सब चीज़ें। पर फिर आप धैर्य देते हैं, फिर खुश भी करते हैं, फिर दिमाग भी चेंज हो जाता है। ऐसा चेंज होता है कि लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद फिर पता चलता है मुझे ये चीज़ें संभालनी है, मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी है पिता महाराज। क्योंकि नेगेटिविटी करने वाले लोग हर दिन, हर पल, हर क्षण की तैयार हैं पिता महाराज। पर आपने भी सच में ऐसा चमत्कार कर दिया है कि वो सब भी लोग भी अपने में परेशान है। पर आप पिता महाराज हमारे भाई को और बहन को हमेशा रक्षा करिएगा, मेरी माँ के घर की रक्षा करिएगा, धन धान्य की रक्षा करिएगा। पिता महाराज आपने अमृत बेला की दांत कितनी बार बच्ची कि बेटा अमृत बेला संभाल ले और पूरा ठंड के मतलब सर्दी का मौसम ऐसे ही बीत गया। हम शुक्राना सत्संग अमृत बेला नहीं कर पाए पिता महाराज, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। जितना और नहीं तो पूरा सोती रही 8 बजे तक, 9 बजे तक सुस्त। अब करेंगे ठंड देख के नहीं कर पा रहे थे पिता महाराज, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। अमृत बेला शुक्राना कर पुत्र, तेरी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आने वाली है। तो हे गुरु महाराज उसका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी महाराज का मैसेज आया था कि तेरे सितारों की धारा बदल गई है, बहुमूल्य रत्न तुझे मिलेगा, तेरा इंतजार समाप्त हुआ है। हनुमान जी महाराज आपकी इतनी एक कृपा प्रशांत का शुक्राना शुक्राना। बहुमूल्य रत्न तो आप लोगों की भक्ति पाकर ही हो गए हैं। बस हमारे परिवार की डोर ऐसे ही पकड़ी रहेगा पिता महाराज, क्योंकि ये भक्ति भी तभी दृढ़ हो पाती है कि हम इंसान हैं, हमारी आधी आत्मा अपने परिवारजनों में ही बसी होती है। पिता महाराज अपनी कृपा बरसाए रहिएगा, ऐसे ही अपनी कृपा कभी छोड़िएगा नहीं, अपनी इस बेटी का हाथ छोड़िएगा नहीं। हनुमान जी महाराज, है गुरु महाराज, जय गुरु जी। 1 मिनट भी मत गवा, तेरे बेटे की ज़िंदगी में तूफान आने वाला है, उसकी अकाल मौत की साजिश चल रही है। साजिश करने वाले तेरे अपने हैं, जल्दी से सत्संग सुन वरना बहुत पछताना पड़ेगा। जल्दी से पाठ सुन, हे गुरु जी महाराज तो आप ही जानेंगे और आप ही संकट आने से पहले ही आगाह करके इतने बड़े बड़े संकटों से हमें, हमारे परिवार को बचाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यस यू आर ब्लेस्ड, ना तो रुक सकती है ना तुझे कोई रोक सकता है। ये सुन हे पिता महाराज, ऐसे ब्लेस करने के लिए और इतनी बड़ी दात देने के लिए और अपने घर की बागडोर मेरे हाथ में सौंपने के लिए शुक्राना शुक्राना। पिता महाराज कभी कभी बहुत डर लगता है कि हम सब चीज़ें संभाल पाएंगे कि नहीं। आपको पता है हमारे घर की स्थिति परिस्थिति कैसी चल रही है, सब कुछ होते हुए, सब कुछ सही होते हुए पिता महाराज कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति चल रही है पिता महाराज। आप
आपके चमत्कार और आपके नाम के बल पर ही बस हमारी जीवन की, हमारे मायके परिवार के और दोनों परिवार के लोग, घर के सदस्यों का जीवन चल रहा है। तेरा अंत जो करना चाहता है उसका चेहरा तेरे सामने लेके आऊँगा। आज का सत्संग तेरी आंखें खोल कर रख देगा। बिना समय गंवाए इसे सुना पिता महाराज जी। अब हम समझ में आया, क्योंकि नेगेटिव पार्टी भी जान गई है कि इसकी वजह से ही बहुत सारी चीज़ें रुक रही हैं, बहुत बाधा आ रहा है। तो वो इतना पूजा पाठ करवा के हमें परेशान करने के लिए ऐसा इतना कठिन कठिन पूजा कर रहे हैं ताकि हम बचे ही ना। हे पिता महाराज, वो तो आप भी आके बचाते हैं। कल भी मेरी तबीयत खराब थी तो आपने तितली रूप में आके मेरे रूम में हमें ठीक किया और तुरंत मैसेज भी किया कि नहीं कि तुम पे मारण क्रिया हो रही है। तो आपने सत्संग सुनाया, सुन के हमारे कष्ट कटवाए। पिता हमारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस बेटी की लाज बचाए रखना और हमारे पूरे परिवार को ऐसे ही थामे रहिएगा पिता महाराज। पुत्र, तू तेरे बेटे के लिए परेशान है, उसकी सारी प्रॉब्लम मैं ख़त्म कर दूंगा। तू बस शुक्राना कर, सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना। ऐसे पिता महाराज हैं तो फिर क्या चिंता की बात है, पर हम मनुष्य घबरा जाते हैं पिता महाराज, और बिल्कुल ही घबरा जाते हैं उतने समय के लिए। वो तो आप ही संभालते हैं। जय गुरु जी। तेरे बेटे के कमरे में जो अदृश्य शक्ति है, वो औरत तेरे पति को जेल भेजना चाहती है। तुझे हार्ट अटैक का खतरा है। मैं सत्संग तेरे कष्ट काटने के लिए तुझ तक भेजता हूँ, ना कि तुझे डरने के लिए। सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले। पुत्र, मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ। गुरु जी, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना। अब बेटे का गुस्सा उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। एक पल की भी देरी ना कर, सत्संग सुनकर उस पर आया भारी कष्ट कटवा। सोच मत, तुझे ही कह रहा हूँ। हे पिता महाराज, ऐसा आप ही कर सकते हैं। हमारे भाई के गुस्से को भी शांत करिए और उसे हर स्थिति से को संभालने की बुद्धि दीजिए। और हे पिता महाराज, उसका घर में बहुत लोग धन संपत्ति, आस पड़ोस के लोग भी ऐसा चाह रहे हैं कि इसका घर आगे बढ़ने ना पाए, धन संपत्ति जो भी है सब ख़त्म हो जाए। क्या ऐसा करें कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। मतलब नेगेटिव लोगों को थोड़ी भी चीज़ें आँखों में चुभ रही है ना, वो सब तरह की योजना बना रहे हैं। क्या करें कि घर बिक जाए, क्या करें कि गाँव की ज़मीनें ना पाए। घर के लोग भी ऐसा चाह रहे हैं महाराज। तो उसे संभालने की बुद्धि दीजिए। हर परिस्थिति में उसे संभाल के वो आगे बढ़े और हर चीज़ों को पाए और हर चीज़ें संभाल पाए पिता महाराज। अपने मौनी मशक महसूस किया था कि पितरों को जल चढ़ा और रात्रि को चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा में जला, तेरे पितरों को मोक्ष मिलेगा। पुत्र, 1 रुपये 45 दिन तक मंदिर में रख दी जा और उसके बाद उसे किसी मंदिर के दान पात्र में दान कर दे। तेरे पितर खुश होंगे, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तुम्हारे मन में अक्सर यह दुविधा होती है कि बिना नहाए तुम मेरा नाम सिमरन अमृत बेला कर सकते हो, या मेरा नाम जाप करने के लिए कोई खास समय या नहाकर ही करना है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अगर तुम सुबह अमृत बेला उठते हो, ठंड या बीमारी के कारण नहीं नहा सकते, तब भी तुम मेरा नाम जाप मंत्र जाप शुरू कर सकते हो। मैं मन का भाव देखता हूँ, नहाने का पानी नहीं। हाँ, जब तुम मेरी जो जलाओ स्वरूप को स्पर्श करो तो उससे पहले स्नान करके शुद्धि करना चाहिए। लेकिन मन ही मन सिमरन, चलते फिरते सिमरन, लेटे हुए बिना नहाए एक सिमरन कभी भी कर सकते हैं। नाम सिमरन के लिए हर समय सही होता है। नहाने से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन नाम सिमरन से मन का स्नान होता है। जैसे गंदे कपड़ों को
साफ करने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, वैसे ही गंदगी मन की गंदगी और गलत विचार साफ करने के लिए नाम सिमरन की आवश्यकता होती है। शुक्राना महाराज। ये भाव मेरे मन में बहुत दिन से था कि हम अमृत वेला कैसे संभालने के बिना नहाए कर सकते हैं, पर आपने हमारी इस दुविधा को मैसेज देकर दूर किया। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। हमारी तरफ से आपके चरणों में शुक्राना, हमारे पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना, हमारे बच्चों की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना। एक पिता महाराज, हमारी बेटी की 10वीं की परीक्षा है तो हो उस पर अपनी ब्लेसिंग और अपनी निगाहें करम करते रहिएगा जय। और हमारे माता पिता, बड़े भाई की तरफ से शुक्राना, और छोटे भाई की तरफ से शुक्राना, बहन की तरफ से शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत हे गुरु जी, ये सत्संग जो भी संगत सुने आप उनका भी कल्याण करें, और जो भी संगत जी इसे शेयर करें आप उनका भी कल्याण करें, धन संपत्ति और परिवार में बढ़ोतरी प्रदान करें। संगत जी, अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते जय हैं। गुरुजी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है और संध्या वेले मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी का हर वेले शुक्राना है, और हम जो भी शुक्राना करते हैं वो भी कम है मेरे परमात्मा के लिए, क्योंकि गुरु जी हमारी हर परेशानी और दिक्कतों को गुरु महाराज पल में ही समाप्त कर देते हैं। बस संगत जी, हम गुरु जी हमारे जो भी हमें कष्ट मिलते हैं या दुख हमें मिलते हैं या परेशानी हमारे जीवन में आती है, वो इसलिए आती है ताकि हमारे कष्ट कटें। संगत जी, गुरु महाराज अगर हम लोग बीमारियां से अगर बचना चाहते हैं तो फिज़िकल हम लोगों को मतलब कि अगर हमें दिक्कतें आती हैं, घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो संगत जी हमें वो झेलना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बीमारी में इंसान बिस्तर पड़ जाता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए गुरु महाराज अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी या दिक्कतें आती हैं हमारे जीवन में, तो गुरु महाराज हमारे कष्ट काटते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो हमारे कष्ट जो है ऐसे काटते हैं। संगत जी, संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे जीवन में बहुत बहुत चमत्कार किए हैं संगत जी, और जिसका मैं बखान नहीं कर सकती। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में भी मैंने आज तक मेरी शादी को 22 साल हो गए, मुझे कभी भी अपने हस्बैंड का जो स्टार्टिंग में तो मतलब ठीक थे, 4 साल तक ठीक था हमारा जो संबंध था। उसके बाद सही नहीं रहे हमारे जीवन, जो है ऐसी परेशानी दुखों में झेलता रहा संगत जी। पर गुरु महाराज का कहना था कि पुत्र, मुझ पे विश्वास रख, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है संगत जी। और गुरु महाराज जो हैं, जो गुरु जी पे विश्वास रखता है, गुरु महाराज उसके दुखों को दूर करते हैं। तो इसलिए संगत जी, पर मैं संगत जी, मैं गुरु महाराज से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है संगत जी। और संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे पति को भी काफ़ी चेंज करा है संगत जी। जो इंसान घर में नहीं रहता था, अब वो घर में रहने लग गए हैं, उससे बातें करते हैं और घर में खाने पीने का सामान भी लेकर आते हैं, सब कुछ मतलब कि कर रही है संगत जी। तो संगत जी कहते हैं, गुरु जी महाराज कहते हैं कि पुत्र, मैं तेरे पति को ठीक करता हूँ, फिर दोबारा से वो जो औरत है वो बाज नहीं आ रही है, वो दोबारा से
तेरे पति पर वशीकरण कर देती, जिसके कारण वो फिर वही हरकतें करने लग जाता है। तो मैं शुक्राना करती हूँ कि मालिक में कहते हैं कि इंसान को अगर छोटी सी भी खुशी मिल जाती है ना, तो हम औरतें जो हैं उसमें खुश हो जाती हैं। पति दो प्यार से दो बातें बोल देता है, हम लोग अपनी बातें कह देते हैं, तो हम औरतें उसमें ही खुश हो जाती हैं संगत जी। तो बस हम लोग पति से चाहते क्या है, एक दो प्यार के मीठे बोल चाहते हैं, और अपना सुख दुख उसको बता सकें, उनको बता सकें, कह सकें। तो संगत जी वही मेरे साथ हैं। पर अब पहले तो स्थिति काफ़ी ख़राब थी मेरी, पर अब थोड़ा-सा पति में सुधार आ रहा है संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से। और गुरुजी कहते हैं तेरा पति बेलगाम का घोड़ा है। तो मुझे हँसी भी आती है संगत जी। मिल गया? हैं? मिल गया ना? उस नीचे वाले को मना कर दो फिर। संगत जी हाँ, क्षमा करना, मुझे सत्संग बीच में छोड़ना पड़ा, कुछ काम आ गया था। संगत जी मुझे गुरु महाराज ने पहले शायद मुझे लग रहा था कि गुरु महाराज मुझसे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि मुझे ना ही कोई ब्लेसिंग मिल रही थी और ना ही मैं ढंग से पूजा आराधना कर पा रही थी पति के चक्कर में, क्योंकि मैं हर वक्त उनके पीछे ही भागती रहती थी संगत जी। तो गुरु महाराज ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया कि पुत्र तू किसके पीछे भाग रही है, जिससे तुझे कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं होना, तो उसके पीछे भागना बंद कर दें। तो संगत जी क्या करें, मोड़ते ऐसे हैं कि जिस इंसान से हम प्रेम करते हैं तो हमें बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी और के साथ जाए। तो संगत जी वही कंडीशन मेरे साथ थी। अभी आपको मैं सोमवार का मेरा सत्संग है अमावस्या वाले दिन। संगत जी मैंने अमावस्या वाले दिन सत्संग किया था, और मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया कि उस दिन गुरु महाराज मैं लोटा लेकर आई थी, और संगत जी मैं भी 20 वाला सामान ले रही थी, तो मैंने 20 वाला लोटा भी ले लिया तांबे का। तो मैंने सोचा कि मैं चलो ये गुरु महाराज के नाम का भर के रख दूँगी, और एक लोटा माता रानी के नाम का। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मैंने लोटा भर के रखा तो उसमें उस लोटे में ओम बन गया। ओम बनने के बाद उसमें भगवान शिव भगवान की छवि बन गई, फिर हनुमान जी की छवि भी नज़र आ रही थी, उसमें दोनों नज़र आ रहे थे। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने लोटे को ब्लेस कर दिया। और कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरे पेट में बीमारी पनप रही है, और सत्संग सुन कस कटवा, और तेरे पास कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है तुझे। तो सत्संग सुन, तो इसलिए गुरु महाराज ने इस सत्संग के माध्यम से मुझे ये बताया कि पुत्र लोटा भर के रख, उसको आधा पानी तो उसको पी और आधे से स्नान कर। तो संगत जी मैं एक दिन तो मैं लोटा रख दिया, दूसरे दिन मैं ध्यान नहीं रहा रखना। तो गुरु महाराज से मैं तो यही बोलती रहती, गुरु जी और बीमारियाँ दे दें, पर कैंसर जैसी बीमारी किसी को भी ना हो। और आज मुझे यही आ रहा था सत्संग में कि सत्संग सुन, तेरे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। तो संगत जी मैंने सत्संग सुना, तो उसमें मेरे ससुर का बता रहे थे कि उस लेडीज़ के ससुर को कैंसर था, और मतलब कि लोग हॉस्पिटल में थे वो, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो संगत जी शायद मेरे ससुर जी को भी कुछ होने वाला था, शायद गुरु महाराज ने इसके द्वारा जो है मेरा कष्ट काट दिया। और संगत जी मेरी बेटी का भी आ रहा था कि तेरी बेटी पर भी मतलब कि ऐसी एक मतलब कि संगत थी, वो अपनी बेटी के बारे में बता रही थी कि उसके पापा के साथ उसकी बहस हो गई उन्हें मेरी उसकी बेटी से, और घर में तनाव जैसा वातावरण हो गया संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझे ये मतलब कि जो सिचुएशन मेरे घर में होने वाली थी वो मुझे पहले ही सुना दी। तो संगत जी उनका भी माँ बेटी और उनका हस्बैंड के साथ जो है झगड़ा हो गया था, तो वो सिचुएशन मेरे घर में भी होने वाली थी, इसलिए गुरु महाराज ने उसे छोटे में टाल दिया। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का, कि जो होना होता है गुरु महाराज से पहले टाल देते हैं। संगत जी
गुरु महाराज अभी संगत जी, मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं 40 दिन का शुक्राना, सॉरी 40 दिन का मतलब मंदिर जाती हूँ पूरे करने 40 दिन मुझे। पर संगत जी मैं 40 दिन पूरे नहीं कर पा रही हूँ, पर अच्छा नहीं आ रही है। कभी मुझे पीरियड्स हो, 1 महीने में 2 बार पीरियड्स हो गए संगत जी मुझे, जिसके कारण मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। संगत जी मैं मतलब 40 दिन का संगत जी मैंने आपको बताया था कि मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं उसको पूरा करने में। तो हाँ संगत जी, गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है, इन्फेक्शन हो रहा है जो कैंसर का रूप ले सकता है। तो संगत जी मैं गुरु महाराज ने फिर मुझे जैसे लोटा ब्लेस किया, मैं लोटा ब्लेस किया तो मैं उससे ही अब मतलब कि स्नान करती हूँ। और संगत जी अमावस वाले दिन मैंने आपको बताया था कि सुबह मेरे बेटे के नाक से जो खून आने लग गया, और फिर मुझे डाउट सा हुआ कि चलो तो कुछ ना कुछ किया है। तो संगत जी फिर मैंने इसके हाथ से दान वान करवाया, सब कुछ करवाया मैंने उसी अमावस वाले दिन। और मैं तो पूजा करने से, क्योंकि मैं पीरियड से हो गई थी संगत जी, बेटे से ही सब कुछ करवाया गुरु महाराज की कृपा से। और मैंने सत्संग भी किया, गुरु महाराज ने सत्संग करवाया ताकि जो बड़ी बला थी, जो हानि थी संगत जी, और गुरु महाराज की कृपा से वो टल गई। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और कहते हैं कि गुरु महाराज को सत्संग करवाना होता है ना, तो वो अपने आप ही करा देते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज ने सत्संग कराया मुझसे उस दिन संगत जी। और संगत जी बेटी भी अरे एक दिन मेरी बेटी को भी चेस्ट में ना दर्द होने लग गया था रात के टाइम। तो संगत जी फिर मैंने बोला कि बेटी कह रही मम्मी दर्द हो रहा है। मैंने कहा ऐसा करती हूँ जल प्रसाद पी ले। तो उसने मेरे को जल प्रसाद पिलाया, फिर उसके बाद हल्दी वाला जो दूध होता है कच्ची हल्दी का, वो दूध पिलाया। तो संगत जी गुरु महाराज के पास से ठीक हो गया। मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी मेरी बेटी की जो भी प्रॉब्लम है, छाँ चेस्ट में जो होता है तो वो ठीक हो जाए। तो तुरंत ही थोड़ी देर बाद इसका दर्द ठीक हो गया। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। मेरी कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने का शुक्राना गुरु महाराज। मुझे हार्ट अटैक के भी सत्संग आ रहे थे कि तुझे हार्ट अटैक हो सकता है। तो संगत जी मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी का भी आ रहे थे थायराइड जैसी, तो थायराइड सर्वाइकल जो प्रॉब्लम है तुझे, वो भी तेरी नसों में संगत जी मेरे गर्दन में दर्द होता है। तो गुरु महाराज करे इसको हल्के मत ले, ये इससे भयंकर बीमारी बन सकती है। तो गुरु महाराज जो है मैं गुरु जी का जो जोत का जो तेल है वो अपने यहाँ पे लगा लेती हूँ, तो काफ़ी आराम मिल जाता है संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए, उसमें जोत में भी दर्शन दिए, माता रानी की जोत जलाई तो उसमें भी माता रानी ने ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी गुरु महाराज का भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र तूने बहुत रो ली, तूने दुख झेले, मैं जानता हूँ तूने बहुत सारी ज़िंदगी दुखों में काटी है, पर तेरी आगे की जो ज़िंदगी है वो मैंने लिखी है और बहुत अच्छी बेहतर होगी। संगत जी गुरु जी महाराज का मैसेज आता है तुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का कि गुरु महाराज हमारी हर अरदास पूरी करते हैं और हम सब संगत की जो परेशानियां हैं उनको दूर करते हैं। और संगत जी गुरु जी का भी आ रहा था कि तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे और उन पे उनका मतलब कि मैंने उनके ऊपर हाथ रख दिया है संगत जी। और संगत जी एक और मेरी बेटी के ऊपर ही भी आ रहा था कि एक मतलब कि संगत की बेटी थी, वो कॉलेज जा रही थी,
तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके ब्रेन पे चोट लगी थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोल दिया था बचना बहुत मुश्किल था उसका, पर फिर भी गुरु महाराज की लंगर प्रसाद से, जल प्रसाद से, गुरु महाराज की मेहर से वो लड़की जो है जल्दी से रिकवरी कर ली उसने, वो ठीक हो गई। तो शायद वो संगत जी मेरे बेटी के साथ भी हो सकता था। गुरु महाराज ने इतना बड़ा कष्ट काटा, तो शुक्राना करती हूँ उस मालिक का कि वो जो भी एक्सीडेंट मेरी बेटी के साथ होने वाला था वो गुरु महाराज ने सत्संग सुना के काट दिया। और संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तेरे बेटे की बुद्धि ठीक, पति की बुद्धि भी ठीक कर रहा हूँ, और अब वो तेरे साथ सही से रहेगा। संगत जी, और मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, करोड़ करोड़ों शुक्राना मेरे मालिक का। मैं सत्संग अपना यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सब जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। क्या हो गया?